बांका जिला में एक गांव का नाम है बभनगामा। वहां पर एक सत्संगी को कोई संतान नहीं थी। सत्संगी थे, गुरु महाराज के भक्त थे। गुरु महाराज से बहुत प्रार्थना किए। गुरु महाराज के आशीर्वाद से एक लड़का हुआ। उनको लड़का हुआ, खुशी हुई। गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से लड़का हुआ है। बोले अच्छी बात है। बोले सत्संग का समय दीजिए हमको, सत्संग कराना है। तो सत्संग का समय बना, माने 6 महीना बाद सत्संग करना है। समय बना, समय निश्चित हो गया, कार्यक्रम सत्संग होना है। अब समय बीता गया। कल प्रातः काल में सत्संग होना है गुरु महाराज का, लेकिन राते मुँह लड़का मर गया जिसके नाम से सत्संग हो रहा था। अब समझ सकते हैं उस पिता को क्या गुजरता होगा, और उस माता को क्या। एक तो पहले नहीं था, और होने के बाद जो चला जाता है तो दुख नहीं, महादुख होता है। पहले नहीं है तो संतोष है, दुख तो है लेकिन संतोष है कि नहीं है। और जब हो करके चला जाता है तो कितना दुख होता होगा, समझ सकते हैं। बहुत दुखी था। लेकिन राते में गुरु महाराज भोरे यहाँ से कुप्पा घाट से चले, कहाँ, बांका के लिए गाड़ी पर सवार होकर के चले। सुबह में सत्संग होना है, सभी कोई सत्संगी लोग भी आ गए कि सत्संग होना है, लेकिन जान गए कि इसका तो बेटा मर गया। और जब जान गए तो सत्संग होगा, लेकिन गुरु महाराज पहुंच गए तो सब कोई बोले सत्संग होने दीजिए, सत्संग। गुरु महाराज को कोई नहीं बताते हैं सत्संग। और माँ कितना रोएगी, समझ सकते हैं। रोने के चलते कि सत्संग तो बाधित हो जाएगा, उसको दूसरे टोला में जाकर के धकेल पकेल करके भगा दिए। बोले कि सत्संग किसी तरह हो जाए, मतलब वो पिता का, वो बालक का जो पिताजी था, बोले सत्संग हो जाए। गुरु महाराज आ गए न, सत्संग होने लगा। गांव के लोग हैं, सत्संग हो रहा है। प्रवचन समाप्त हो गया, आरती लगी। अब जिसके भीतर में दुख होता है, कितनों कोई छिपावेगा, छिपेगा नहीं, छिपता है। चेहरे पर तो दिखाई पड़ता, जिसका बेटा मर गया होगा तो कितनों रोकना चाहेगा, रोकेगा। वो तो भीतर ही भीतर वो बहुत परेशान है, मायूस है। गुरु महाराज उसको कहते हैं, डांट करके, मैं आया इसीलिए तुमको दुख हो गया। सत्संग नहीं कराना था तो क्यों कराया सत्संग? तुमको मेरे आने से देखते हैं तुम्हारे चेहरे पर तनिक भी खुशी नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। गुरु महाराज डांट करके बोलते हैं। तो दूसरे आदमी कहते, गुरुदेव यह बात नहीं है कि आप आए तो इनको दुख है, आप आए सत्संग हुआ उस बात से प्रसन्न है, लेकिन आपके आशीर्वाद से जो लड़का हुआ था वो राते में मर गया, वही दुख इसको सहा नहीं जा रहा है। तो फिर डांटने लगे कि तुम, जो तुम्हारा बेटा मर गया, सत्संग क्यों कराया? छुतका में, छुतका न हो गया, छुतका में नहीं कराना चाहिए सत्संग। तब वो बोलते हैं कि गुरुदेव मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया। अरे किसी कभी भी जैसे भी सत्संग होता है तो सबका भला होता है, उस जीव का भी तो भला होगा, इसीलिए हम सत्संग करा लिए। बोले ऐसी बात है, चलो हम भी देखते हैं वो बालक कहाँ है। फूल आर में चढ़ाते हैं, एगो फूल गुरु महाराज लेते, चलो एगो फूल हम भी उसके नाम से चढ़ा देंगे, उसको फूल दे देंगे उसकी सदगति के लिए। चलो जाते हैं, उघाड़ते हैं। तो बोले कौन कहता है मर गया? झूठे कहता है मर गया। ये कहाँ है इसकी माँ? कहो तो। इसको दूध पिलाने के लिए झूठे कहता है, कौन कहता है मर गया? मरबे ने क्या, झूठे कहता है मर गया। माँ को बुला करके लाते हैं, बोले कहो पिलाने के लिए, मर गया है।
तो विश्वास होगा, विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन कहता मैं कहता कहो पिलाने के लिए, पिलाने लगी दूध माँ, अब बच्चा पीने लग गया, जिंदा हो गया। समर्थ गुरु जो होते हैं, समर्थ गुरु कुछ भी कर सकते हैं, उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा कर सकते हैं। लेकिन वैसा पात्र भी तो होना चाहिए, वैसी श्रद्धा तो होनी चाहिए। जैसे बल्ब जो जलता है, अब बल्ब से तार हो करके बिजली से कनेक्शन है। अब बिजली का कनेक्शन यदि कट जाएगा तो बल्ब बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। उसी तरह का ये पहुंचे हुए जो गुरु हैं, या भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, जो भाई आपकी श्रद्धा विद्युत है, उस श्रद्धा उसमें जुट गई तो आपका काम, बिगड़ा हुआ भी काम बनेगा, बिगड़ा हुआ भी काम बनेगा। लेकिन वही श्रद्धा नहीं जुटेगी तो विद्युत तो है नहीं, प्रेम नहीं जुटेगा तो वो काम कैसे होगा? बिजली नहीं आएगी तो बल्ब नहीं बढ़ता है। उसी तरह काम मतलब अपने इष्ट में, अपने गुरु में श्रद्धा रहनी चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। भगवान बुद्ध की जयंती कल है, कल भगवान बुद्ध की जयंती है, जो नेपाल के लुम्बिनी वन में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। राजा सुयोधन का बेटा माया देवी के गर्भ से भगवान बुद्ध जन्म लिए थे लुम्बिनी वन में। लेकिन बहुत कम उम्र में भगवान बुद्ध शांति की खोज में राज, पत्नी, बेटा सबको छोड़ करके निकल गए और बिहार राज्य के गया जिला में ही उनको शांति मिली, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। भगवान बुद्ध की ख्याति पूरी दुनिया में है और संत की उतनी ख्याति पूरी दुनिया में नहीं है जितनी ख्याति भगवान बुद्ध की है। अपने बिहार राज्य के गया में ही भगवान बुद्ध का मंदिर है। भगवान बुद्ध के सानिध्य में जितने भी आए, जैसे भी आए, सबका कल्याण हुआ, सबका भला हुआ। एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी। राजा की बेटी अपने नौकर से ही, नौकर के साथ में भाग गई। ऐसी घटना घटती है ना, अपने नौकर के साथ ही वो भाग करके विवाह कर लेती हैं। लेकिन वो अब घर से निकल गई, राजकुमारी है, लेकिन नौकर तो नौकरे है, मजदूर है। और घरों पर वो नहीं गया डर से कि राजा आएगा तो हमको मार देगा। चला आ गया कहीं बहुत दूर जंगल में, झोपड़ी बना करके रहता था और जंगल में लकड़ी उकड़ी काटता था, बेचता था, बाजार में वही भोजन वोजन चलता था। तो ऐसा जो जीवन है तो दुखिए जीवन है ना। बैसो माता सत्संग में बैसो। श्री सद्गुरु महाराज के जय। दुखी जीवन है। एक बालक हो गया उनको, कुछ दिन बीत गया, साल 2 साल बीत गया, एक बालक हो गया। अब लगता है उसको कि हम कहाँ फंस गए, राजा की बेटी हैं, कि जंगल में झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न खाने की वस्तु सही से है, न पीने की वस्तु है, कुछ भी नहीं है। बेकार हम इसके फेरे में पड़ गए। अब जाते हैं तो क्या होगा? लेकिन पति से कहते हैं पति देव अब चला जाए, माता पिता का भी गुस्सा शांत हो गया होगा। अब इतनी दुख है, यह दुख हमसे सहा नहीं जाता है। न खाने के लिए बढ़िया से मिलता, न पीने के लिए, न रहने के लिए मिलता है। यह दुख हमसे सहा नहीं जाता। फिर उसके गर्भ में भी बालक था, अब होने वाला था बालक। ये जंगल में कैसे होगा, कोई सुविधा नहीं है, चला जाए अपने घर राजा के यहाँ।
जो करे, दोनों मिल करके पति पत्नी चले जा रहे हैं, जंगल में है और जंगले के रास्ते चले जा रहे हैं। उसी में उसको प्रसव पीड़ा हो गया, प्रसव, बालक होने लगा, बालक हो गया। अब न खाने की वस्तु है, कुछ तो है नहीं, कितनी परेशानी, कितना दुख है। कहते पति देव, यदि आग की व्यवस्था हो जाए, ठंडी लग रही है, आग कम से कम हमको ला दीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए, कुछ राहत होगा परेशानी से, दुख से। तो अग्नि की व्यवस्था के लिए लकड़ी चुनने के लिए गए, चाहे गोईठा चुनने के लिए गए, अग्नि की व्यवस्था करेंगे। और उधर उसको सांप काट लिया, वो लड़का को सांप काट लिया, सांप काटा तुरंत धराशायी हो गया, मर गया। अब ये आंस देखते हैं, पैरा देखती हैं, देख रही हैं, कितनी देर देखेगी, कुछ आगे बढ़ करके संभालती हैं अपने से, जा करके देखती रही तो मर गया। अब क्या करें, एक बालक को किसी तरह कंधे पर लेती हैं, एक बालक, छोटा बालक को गोद में लेती हैं, फिर जैसे तैसे अवस्था में वो जा रही हैं, जा रही हैं। एक नदी पड़ती है, नदी, नदी में पानी की धारा, पानी तो कम ही है लेकिन धारा बहुत तीव्र है। एक बालक को क्या करते, जो बड़ा बालक है, वो चलने फिरने के लायक है, उसको गोद में लेते हैं, छोटा बालक को वहीं रख देती हैं। तेज धारा है, दोनों को संभरेगा, अपने शरीर की संभाल करना है, और ये बालक, दोनों बालक को तो नहीं संभरेगा। एक बालक को किनारे पर रखते हैं और दूसरे बालक को लेकर के जाती हैं उस पार, और उस पार में रख देती हैं, और ज्यों ही उस पार में रखती हैं और ये आ रही हैं, आधी नदी में आती हैं कि एक चील क्या करता है, चील, गिद्ध देखे ना, गिद्ध ताकतवर पक्षी होता है, उस बालक को चंगुल में लेकर के उड़ गया, बालक को चंगुल में लेकर के उड़ गया। हाँ हाँ करती हैं, और उसको हुआ, उसको भी करें तू उधरे रहो, और उनको लगा कि हमको भी चील न उड़ जाए, वो बच्चा जो उस पार दे दिया कि हमरे भाई को लेकर के भाग गया, हमको भी माँ करी के उसको ऐसे वहीं रहो। इधर वो चील के तरफ देख रही हैं, और वो बालक दौड़ गया माँ की तरफ, पानी में तेज धारा था, बह गया तेज धारा में। अब पति मर गया और दोनों बालक मर गया, फिर भी अब करें क्या, छाती कितना पीटेगी, किसी तरह संभलती हैं, अपने पिता के घर के तरफ चल रही हैं। चलते चलते जब गांव के नजदीक आती हैं, गांव के नजदीक, तो गांव के कोई मिलते हैं ना, चाचा लगेंगे कि भाई लगेंगे, उसको चरण छू करके प्रणाम करती हैं, कहती हूँ, अपना परिचय देती हैं कि मैं फलाने राजा की बेटी हूं, आपको मैं पहचानती हूं, आप फलाना आदमी हैं, बताइए मेरे माता पिता भाई का हाल कैसा है, मेरे प्रति पूछना जानना चाह रही थी कि मेरे प्रति मैं जो भाग गई हूं, गलती की हूं, कि मेरे माता पिता भाई का भाव मेरे प्रति क्या है, ये जानना चाह रही थी। लेकिन वो बोले कि देखो, धुआं दिखाई पड़ रहा है। बोले धुआं क्या है जानती हो, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई, तुम्हारी भाभी, तुम्हारा भतीजा जितने थे, पुराना मकान की छत गिरने से सब राते में मर गया, कोई नहीं बचा घर में। पुराना मकान की छत गिरने से रात में सब मर गए एक ही साथ, भाई भौजाई, भतीजा भतीजी, माए बाप जो थे सब एक ही बार मर गया। सबकी अर्थी एक ही बार उठी, सबको जलाया गया, उसी का धुआं है। उधर तो पति मर गया, बालक मर गया। अब
माँ बाप भाई भोजा सब मर गया, अब क्या करें। इतनी चिंता हुई कि उसका ब्रेन खराब हो गया, मस्तिष्क खराब हो गया, पगली हो गई। पगली हो गई गांव में। अब पगलिए है तो उसको ना तो बाल का ठिकाना नहीं, कपड़ा का ठिकाना नहीं, साड़ी कहाँ गिर गई, बुलाज कहाँ चिर गया, क्या हो गया। अब नंग धरंग हो करके दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। माँ बाप भाई बेटा पति के लिए पगली हैं। उसी क्षेत्र में भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। सभी भिक्षु थे, जैसे सत्संग हो रहा है सभी आदमी हैं, लेकिन ये पगलनियां वहीं पहुंच गई। अब सब कोई पगलनी है, पागल एकदम दुर्वेश में है, सब कोई रोक रही है, किसी की बात नहीं सुनती हैं। डायरेक्ट भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाती हूँ नंग धरंग पगली, और भगवान बुद्ध के चरण पर अपना माथा रख देती हैं। भगवान बुद्ध जो पट्टा ओढ़ते थे ना, ऐसे उसकी देह पर फेंक देती हैं। भगवान बुद्ध कपड़ा पटा, पट मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा उसकी देह पर फेंक देते हैं, उसको उसकी देह पर लपेट देते हैं कोई, और भगवान बुद्ध की कृपा से उसका माथा ठीक हो गया, पागलपन दूर हो गया। भगवान बुद्ध उसको दीक्षा बता देते हैं, दीक्षा बता दिए, वो भजन ध्यान करने लगी। अब भजन ध्यान करके वो बुद्धत्व को प्राप्त की। वो पटाचा, उसका नाम रखा गया पटाचारा। चारा मतलब शिष्या, पटा मतलब वस्त्र। भगवान बुद्ध उसको पट दिए, हाँ वो शिष्य बनी, शिष्या बनी, पटाचारा उसका नाम पड़ा। वो भी बुद्धत्व की प्राप्ति के भगवान बुद्ध की कृपा से ऐसा हुआ। कल भगवान बुद्ध की जयंती है, आज गुरु महाराज की जयंती है। गुरु महाराज का जन्म तो हुआ था खोखसी श्याम मझुआ में, और गुरु महाराज का पितृगृह सिकलीगढ़ धरहरा में है। गुरु महाराज भजन ध्यान करके आत्मज्ञान प्राप्त किए, आत्म साक्षात्कार करने के बाद कभी कुपा घाट में भी रहते थे, कभी धरहरा में भी रहते थे। मोहनिया की एक गांगो दासिन, वो नाई परिवार की थी, और उसको 7 बेटा था, और 7 बेटा वो नहीं होता था पहले हैजा, हैजा में 7 बेटा मर गए एक एक कर करके। बुढ़िया की तो पति तो पहले मर गए थे, बुढ़िया का पति पहले, और सब बेटा भी मर गया। अब जिसका एक बेटा मर जाता है तो कितना पागल हो जाते हैं, जिसका 7 बेटा पागल मर जाएगा तो क्या होगा। वो बुढ़िया भी वही दशा में रहती थी, पागल हो गई थी। तो वहाँ के मोहनिया के कुछ सत्संगी लोग उसको पकड़ धकर के गुरु महाराज के पास ले गए। गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज कुछ दे दिए, मतलब हाथ उत नहीं दिए, लेकिन गुरु महाराज के सामने ले गए, वो शांत हो गई, उसका पागलपन खत्म हो गया। सत्संगी लोग प्रार्थना के गुरु महाराज इसको दीक्षा बता दीजिए, और दीक्षा बता कर दिए गुरु महाराज, और वो भजन करने लगे, ध्यान करने लगे। और गुरु महाराज की ऐसी कृपा हो गई कि उसकी अंतर्दृष्टि खुल गई, उसका अंधकार भीतर में फट गया। भीतर में अंधकार फट जाता है, अंतर्दृष्टि खुल जाती है, सूरत का सिमटाव होता है, सूरत अंतर्मुखी होती है, तो क्या होता है, विचित्र सांतर लोग सोने लगते हैं तो शरीर में कितनी भी पीड़ा है, कोई रोग के कारण शरीर में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, नहीं होता है। जब कभी काल किसी को कोई रोग हो गया है तो शरीर में बहुत पीड़ा होती है, लेकिन जब वो सोने लगते हैं, सूरत अंतर्मुखी चैतन्य के वृत्ति, सूरत की धार एकत्र होने लगती है, सोने लगते हैं तो क्या होता है, वो दर्द का अनुभव होता है, कष्ट का अनुभव होता है, नहीं होता है। चाहे कितनों पीड़ित लोग सोते हैं तो सभी कष्टों से छूट जाते, सभी तकलीफों से छूट जाते हैं। ये तो अज्ञान की दशा में जाते हैं,
सूरत का जब ऊर्ध्वगमन होता, ऊपर होता, तो विचित्र शांति ज्ञान की दशा में है। विचित्र शांति, हम अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अजर जरती। अंतर में सूरत चलती है तो चलने में ही विशेष सुख महासुख मिलता है। अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बरभागी सुनते। अमृत ध्वनि वो प्रकाश की, प्रकाश जो है और शब्द है अमृत है। प्रकाश देखते हैं वो अमृत है, शब्द सुनते हैं अमृत ध्वनि की नौबत जहरत बरभागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिल। वो बुढ़िया को जो अंतर्दृष्टि खुली तो बुढ़िया कहने लगी कि भले वो दुश्मन मां सब मर गया, यदि वो रहता तो हम उसी का लालन पालन करने में रह जाते। ये सुख कहाँ मिलता, भीतर वाला सुख, अंतर्मुख भजन का सुख कहाँ मिलता। गुरु महाराज की कृपा से उसका पागलपन भी दूर हो गया और अंतर्दृष्टि भी खुल गई, उसकी सूरत अंतर्मुखी हो गई। तो गुरु, समर्थ गुरु भगवान बुद्ध ने पटाचारा का उद्धार कर दिए। गुरु महाराज ने भी नहीं किया, ऐसे सैकड़ों हैं, इतना तक कि वेश्या तक को भी उद्धार कर दिए, जो वेश्यावृत्ति करने वाली है। सत्संग सुनी, उसको वैराग्य हो गया, अपने कर्म से उसको घृणा हो गया। गुरु महाराज के पास आने लगे, सत्संगी लोग रोकने लगे कि नहीं तू नहीं जा सकती है। गुरु महाराज बोले आने दो, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अरे वो मनुष्य नहीं है कि वो भी मनुष्य है। गुरु महाराज कहते उसको आने दो। गुरु महाराज के पास खूब रोई, बोले गुरुदेव मैं अज्ञान बस यह गलती हमसे हो गई। बोले कोई बात नहीं बेटी, अरे जब ही जागो तभी सवेरा। बोले अब ऐसा कर्म मेरे द्वारा नहीं होगा, आप हमको भजन भेद बता दीजिए। गुरु महाराज कृपा कर उनको भजन भेद बता दिए। भजन भेद बता दिए तो उसका उद्धार नहीं होगा। अरे गलती, अनजान में कोई गलती कर लिए, अब ज्ञान हो गया, अब गलती नहीं करनी है, और सदगुरु के शरण में आ गए, भजन करेंगे तो कल्याण होगा। तो गुरु महाराज वेश्या तक को भी दीक्षा बताइए, तो कितनों को, लाखों को उद्धार